नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में हम अभंगाता इस नाटक को देख रहे हैं। अभंगाता इस नाटक के नाटककार डॉक्टर नरेंद्र मोहन हैं। अभंगाता ये जो नाटक है वो संत कवि तुकाराम के जीवन संघर्षों पर आधारित है। तुकाराम के जीवन संघर्ष के साथ साथ तुकाराम के तत्कालीन समय का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है जिसके साथ संत तुकाराम का जीवन जुड़ा हुआ है, उसको भी इस नाटक के माध्यम से विवेचित करने का प्रयास हुआ है। तो इसके पूर्व हमने नाटककार का परिचय, तुकाराम का परिचय, उसके बाद नाटक के तीनों अंकों की जो कथा वस्तु है उसकी हमने चर्चा की है। साथ ही तुकाराम के जीवन के साथ जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, तत्कालीन समय का वातावरण, उसकी भी हमने चर्चा की है। आज के इस ताशिका में हम अभंगाता नाटक के प्रमुख जो दो चरित्र हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला जो चरित्र है वह इस नाटक का नायक है और दूसरा जो चरित्र है इस नाटक का खलनायक है। तो इस दृष्टि से हम इन दो चरित्रों की आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संत तुकाराम के चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। अभंगाता जो नाटक है मराठी के संत कवि तुकाराम के जीवन संघर्षों पर आधारित है। तुकाराम अभंगाता इस नाटक के केंद्रीय या प्रमुख पात्र हैं। हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में उनके द्वारा प्रस्तापित किए गए समाज प्रबोधन की जो परंपरा है उसको मंचीय रूप देने का सफल प्रयास नाटककार नरेंद्र मोहन ने अपने इस अभंगाता नाटक में किया है। तुकाराम एक संवेदनशील, सत्यान्वेषी एवं विद्रोही व्यक्तित्व है। नाटक में उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों के माध्यम से उनके चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। बचपन में मलिक अंबर एवं मुगलों की लड़ाई के समय देखे गए लाशों के ढेरों से तुकाराम अपनी वाचा खो बैठते हैं, अर्थात उस घटना का उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव होता है जो उनकी संवेदनशीलता को हमारे सामने दर्शाया गया है। साथ ही उनके समय में फैले हुए अकाल की जो दाहकता है, जिस दाहकता में अन्न पानी के अभाव में जन सामान्य का बुरा हाल किस प्रकार होता है उसको भी दिखाने का प्रयास नाटककार ने किया है। अपने परिवार की चिंता न करते हुए तुकाराम अपने घर में स्थित जितना भी अनाज की जो बोरियां हैं उन बोरियों को लोगों में बांट देते हैं, अर्थात ही वह केवल व्यक्तिगत सुख दुख की कल्पना के ऊपर उठते हुए जन सामान्य के दुखों को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के दुख को वे अपना मानते हैं। तत्कालीन प्रस्तापित ब्राह्मणों एवं सावंती व्यवस्था द्वारा सामान्य लोगों का शोषण तुकाराम ने देखा नहीं जाता था, इसीलिए
वह अपने अभंगों के माध्यम से जनता का प्रबोधन करते रहे। तुकाराम की लड़ाई दो स्तरों पर की थी, एक प्रस्तापित समाज व्यवस्था के खिलाफ और दूसरी अपने ही परिवार के खिलाफ। हम जानते हैं कि उनके परिवार के सदस्य, विशेषता उनकी पत्नी जिजाई का उनके भजन कीर्तन को वह निरुपयोगी मानती है। उनकी पत्नी रुक्मा और जिजाई में नित्य नोक-झोंक होती रहती है। इतना ही नहीं तो तुकाराम का भाई कान्हाजी भी उनके आचरण के खिलाफ है। वह तुकाराम का विरोध करता है और उसे मंबाजी और पाटिल का जो आचरण और व्यवहार है वह सही लगता है। इसके साथ ही तुकाराम के अभंगों से जन सामान्य प्रभावित होता है, जिस कारण तत्कालीन समय के प्रस्तापितों को धक्का पहुंचता है और वह यथा समय तुकाराम के इस राहों में रोड़े उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। ये जो सामंती लोग हैं, उन सामंतों के द्वारा किसानों के होने वाले जो शोषण है उसका भी विरोध करते हुए तुकाराम किसानों में क्रांति की चेतना भर देते हैं। इसीलिए वह जो सामंती व्यवस्था है उसके प्रतीक पाटिल का भी जो कोश है वह उसका शिकार हो जाता है। तुकाराम के व्यक्तित्व में स्थित मानवीयता की जो दर्शन है, उनके द्वारा जख्मी फतेह खां को अपने घर में पनाह देते हुए उसकी जो सेवा शुश्रूषा करते हैं उसके माध्यम से दिखाई देता है। नाटक का जो खलनायक या खल पात्र मंबाजी है, उसके साथ ही पाटिल और रामेश्वर भट्ट इन विभिन्न तुकाराम के विरोधकों के द्वारा तुकाराम को बदनाम करने के लिए कई सारे जो षड्यंत्र हैं किए जाते हैं। अंत में मंबाजी, पाटिल और रामेश्वर भट्ट मिलकर तुकाराम के जो अभंग हैं उन अभंगों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उनके अभंगों की पांडुलिपियों को इंद्रायणी डुबोने का निर्णय लेते हैं। किंतु जनमानस के हृदय में इन विभिन्न अभंगों को जो अमिट छाप है वह देखने को मिलती है। इन विभिन्न जनमानस के हृदय में अभंगों की जो छाप पड़ी है उसके आधार पर अंत में उन अभंगों का संकलन किया जाता है। इस नाटक के अंत में हम देखते हैं कि मंबाजी, सदाशिव, तानाजी और दामोदर इस प्रकार की बात प्रसारित करते हैं कि वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठकर तुकाराम वैकुंठ में चले गए हैं। अर्थात इसका ही अर्थ यह है कि मंबाजी अपने पास रखे हुए जो चेले हैं, गुंड हैं, उनके द्वारा तुकाराम की हत्या करवाई जाती है। तो इस प्रकार 17वीं शती में अपने अभंगों के द्वारा तत्कालीन समाज का प्रबोधन करते हुए वारकरी संप्रदाय के शिरमौर बने हुए तुकाराम सही अर्थ में संत एवं जगत गुरु कहलाने के अधिकारी है। तो इस प्रकार संत तुकाराम के चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनका जीवन संघर्ष रहा है। तुकाराम द्वारा समाज प्रबोधन का सफल कार्य किया जाता है। वे एक संवेदनशील, सत्यान्वेषी और विद्रोही व्यक्तित्व रहे हैं। तुकाराम के जीवन के महत्वपूर्ण जो प्रसंग है इस नाटक में चित्रित हुए हैं। जन सामान्य के दुखों को वे अपना दुख मानते हैं, उसको अपनाते हैं। इतना ही नहीं तो सामंती व्यवस्था द्वारा जन सामान्य का जो शोषण हो रहा है उसका भी वो विरोध करते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तापित समाज व्यवस्था का उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से विरोध किया है। उनके जीवन के प्रमुख जो दो स्तर हैं जिसके अंतर्गत एक प्रस्तापित समाज व्यवस्था का विरोध और पारिवारिक कलह से वे त्रस्त थे।
तो इन समग्र जो व्यवस्था है उसका विरोध संत तुकाराम ने किया है और समाज का जो प्रबोधन है अपने अभंगों के द्वारा किया है। तो इस प्रकार हम संत तुकाराम के समग्र जीवन चरित्र में इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं कि संत तुकाराम का जो जीवन है बहुत ही संघर्षमय रहा है। उसके बाद इस नाटक का दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चरित्र है वह मंबाजी है। तो मंबाजी के चरित्र को भी हम यहाँ देखते हैं। मंबाजी अभंगाता इस नाटक का प्रमुख खलनायक पात्र हैं या खल पात्र हैं, जो संत तुकाराम के जीवन के विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न करते रहता है। यानी कि संत तुकाराम का वह विरोधक है। संत तुकाराम द्वारा जो भी ख्याति वो प्राप्त कर रहे हैं, उनके अभंगों द्वारा वो समाज प्रबोधन कर रहे हैं, उसका पग पग पर मंबाजी विरोध करते रहता है। तो इस प्रकार मंबाजी का जो चरित्र है, जब हम इस नाटक के माध्यम से देखते हैं कि मंबाजी ऊंच नीच तथा वर्ण व्यवस्था का हिमायती रहा है। तुकाराम द्वारा अपने अभंगों से लोगों में आती हुई जो चेतना है, उस चेतना से उनके अधर्म एवं अनीति के इमारत की जो नींव है हिल चुकी है। इसलिए वह यथा समय तुकाराम का हल निकालने का जो प्रयास है वो करते रहता है। वो खुद को श्रेष्ठ मानता है और अन्य को क्षुद्र समझता है। यहाँ तक कि उसका जो व्यवहार है वह भी अनीति से भरा हुआ है। जब वह तुकाराम के घर अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करते हुए उसे कहते हैं कि अरे धुर 5 के 25 बताता है, 25 के 500 ऊपर से ब्राह्मण कहलाता है। तो ये जो तुकाराम का संवाद है, इसके माध्यम से जो मंबाजी है उसके अनीति का दर्शन हमें हो जाता है। तुकाराम के कीर्तन मंडप में पहुंचकर वहां एकत्रित लोगों को अपमानित करते हुए मंबाजी दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो मेरे महिमा मंडित स्वरूप के सामने तुम लोग क्या हो, कीड़े मकोड़े। अपने तर्क से तुकाराम उसका गर्व हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार वह एक जो गर्विष्ठ व्यक्ति है, अभिमानी व्यक्ति है, अपने ही महिमा का जो गुणगान है वो करते रहता है, लोगों को हमेशा अपमानित करते रहता है, गालियां देता है। तो इस प्रकार अपने ही तर्क से तुकाराम उसका जो गर्व है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, हरण करने का प्रयास करते हैं। अपने सभी उपायों के करने के बाद तुकाराम की बढ़ती ख्याति एवं लोगों की उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको रोकने की वो पूरी कोशिश करते रहता है, परंतु उसमें हम देखते हैं कि वह असफल हो जाता है। इतना ही नहीं तो तुकाराम की इस ख्याति के कारण मंबाजी को लगता है कि अपना जो वर्चस्व है, अपना जो महत्व है कम हो रहा है। एक संवाद के माध्यम से वो कहता है कि मेरी खाक मिट्टी में मिला दी, पूरा गांव मेरी तरफ उमड़ पड़ता था, मैं ही विधायक था नियमों, मर्यादाओं और कर्मकांडों का, पूरे महाराष्ट्र में मेरी ही धूम थी। पर तुका ने अभंग को ऐसी तान छेड़ी कि मैं केंद्र में चिटक कर परिधि में आ गिरा और तुका गांव में बैठा बैठा महाराष्ट्र की सीमा लांघ गया। मैं क्या करूं, परिधि से केंद्र में कैसे जाऊं? तुका के होते हुए यह असंभव है। नहीं तो क्या तुका को नहीं क्या कोई तो जुगत को करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार ये जो तुका है, तुका की बढ़ती ख्याति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है, कई सारे षड्यंत्र करता है
तुकाराम की ये जो ख्याति है वो महाराष्ट्र की सीमा को लांघ कर वह बाहर पहुंच गई है और मुंबाजी का जो महत्व है एक परिधि में, केंद्र में आकर रुक जाता है। तो उसको रोकने के लिए तो वह यहाँ तक कि तुकाराम की हत्या करने का भी निर्णय लेता है। इसलिए मुंबाजी एक नई चाल चलता है और वह खुद वेश्यागमन करता है और दूसरों को पवित्रता की गुहाई देता है। एक दिन मंगला नामक वेश्या को तुकाराम को अपने पास में करने के लिए वह कहता है ताकि इस रास्ते वह तुकाराम की बदनामी कर सके। परंतु तुकाराम मंगला के चंगुल से वह फंसते नहीं है, बल्कि मंगला को ही विट्ठल नाम एवं तुका के अभंगों की दीवानी वो बनाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो षड्यंत्र हैं, इन षड्यंत्रों को असफल करने का सफल जो प्रयास है तुकाराम ने किया है। इस नाटक के अंत में हम देखते हैं कि पाटिल रामेश्वर भट्ट के जो साथ है मिलकर तुका के अभंगों को इंद्रायणी में डुबोने का निर्णय करते हैं। यही नहीं, वह सदाशिव, तानाजी और दामोदर के हाथों से तुकाराम की हत्या करा देते हैं। तो इस प्रकार इस नाटक के अंत में तुकाराम की ख्याति को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिखित जो अभंगों की जो पांडुलिपियां हैं उनको पत्थर बांधकर इंद्रायणी में डुबोने का काम करते हैं। परंतु हमने देखा है कि तुकाराम को जानने वाले जो लोग हैं उन्होंने तुकाराम के अभंगों को कंठस्थ किया था। नाटककार ने इस प्रकार दिखाने का प्रयास किया है कि उन लोगों के कंठस्थ जो अभंग है उनको उनके द्वारा पुनः उसका संकलित किया जाता है। नाटक के अंत में ये जो मुंबाजी है वह सदाशिव, तानाजी और दामोदर के हाथों से तुकाराम की हत्या करा देता है। तो इस प्रकार धार्मिकता का चोला पहनकर उनकी आड़ में अपने जो कुकर्मों को अंजाम देने वाले ये जो मुंबाजी है संत तुकाराम के जीवन में विभिन्न प्रकार के जो विघ्न है उत्पन्न करते रहता है। तो इस प्रकार इस नाटक के अंतर्गत मुंबाजी का जो चरित्र है खलनायक के रूप में प्रमुख रहा है। और ये जो मुंबाजी है उच्च नीच तथा वर्ण व्यवस्था का हिमायती चरित्र है। खुद को श्रेष्ठ समझता है, अन्य को क्षुद्र वो मानता है। अनीति से भरा हुआ ये चरित्र है। लोगों को निरंतर अपमानित करते रहता है। इतना ही नहीं तो लोगों का वो शोषण करते रहता है। इतना ही नहीं तो खुद को अपने ही नियमों, मर्यादाओं और कर्म कांडों का विधायक समझता है। तुकाराम की बदनामी हर संभव करने का असफल प्रयत्न करते रहता है। उनके अभंगों को नष्ट करने के लिए उनकी जो अभंगों की जो पांडुलिपियां हैं रामेश्वर भट्ट के माध्यम से इंद्रायणी नदी में डुबोने का वो काम करता है। इस नाटक के अंत में अपने ही गुंडों द्वारा तुकाराम की वह हत्या करवाता है। तो इस प्रकार तुकाराम के जीवन के विभिन्न प्रकार के जो पहलू है उसमें विघ्न डालने का जो प्रयास है वह मुंबाजी करते रहा है। तो यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।